हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार स्वाई और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस बुक का 5th चैप्टर ऑफ क्लास 9th दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब आप सोचेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक। सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सबसे मूल रूप से कि आपके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट क्या है। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी में आएगा, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ के बारे में जानेंगे, प्लांट के बारे में भी। और अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसे हम डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, ताकि आपका जो लर्निंग हो वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक ना हो जाए। मतलब कि अगर आप एक ही साथ बहुत सारा एक ही चैप्टर को एक ही बार में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मतलब आपका माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.1, 5.2 वैसे बहुत सारे सब डिविजन्स हैं इस चैप्टर के। तो उस हिसाब से हम हर पार्ट को डिवाइड करते हुए उसे आराम से समझते हुए पढ़ते चलेंगे। हमारे जर्नी में हमारे साथ रहिए और आपको बायो और जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 9th के उसको सिखाने का जिम्मेदारी मेरा। तो शुरू करेंगे हम पहले वीडियो से, जो कि होगा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, जिसमें कि हम सेल के बारे में जानेंगे, कुछ सेल के डिटेल्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जो मैं बोलूँगा कि पार्ट है वो है ये वाला। ये जो मोर टू नो वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे डिटेल्स होंगे जो आपको याद करना पड़ेगा, जो कि शायद आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ ले। और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा, हर टॉपिक का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो कि मैं सेल्फ प्रिपेयर करूँगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इधर हम सेल के स्ट्रक्चर और सेल के बारे में जानेंगे। फिर ये रहा 5.1। देन 5.2 व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, जिसमें कि हम जानेंगे कि सेल कैसे बना और किस चीज़ से बना, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फिजिकली अगर हम देखें तो सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें बहुत सारा। और यहाँ पे हमें कुछ कुछ टॉपिक मिलेगा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, वो सब हम डिटेल में जानेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। फिर सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा टॉपिक है जिसके बारे में हम फ्यूचर में जानेंगे। अभी आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि जैसे ही मैं चैप्टर शुरू करूँ आपको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप चैप्टर को बहुत जल्दी समझ पाएँ। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज था। हम कंटिन्यू कर रहे थे कि हम यहाँ पे जानेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी, आपको छोटे 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 न्यूमेरिकल्स, जो कि आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा, ग्रेविटेशन और कुछ कुछ उन सब टॉपिक्स पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। फ़िलहाल तो मैं बायो को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर दूँगा, क्योंकि बायो ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट होता है। उसके बाद केमिस्ट्री और देन फिज़िक्स। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि इतना आगे पीछे क्यों हो रहा है चैप्टर। आपके सिलेबस पहुंचने से पहले मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर प्लांट एंड एनिमल सेल, यहाँ पे कैमिलो गोल्गी के बारे में कुछ पता चलेगा, जिन्होंने गोल्जी apparatus के बारे में डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद ऐसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। फाइनली हम सेल डिवीज़न के ऊपर पहुंचेंगे, जहाँ पर माइटोसिस, मियोसिस देखेंगे। फिर एंड में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जिसका भी वीडियो अलग से बनेगा। और जिधर मैं एग्जाम्पलर जो आपका बुक होता है एनसीईआरटी का, उसका भी क्वेश्चन को कंसिडर करूँगा और कुछ अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ट्राई करूँगा। अब कुछ जनरल बातें जो कि इस इंट्रोडक्शन से अलग, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत समय से, करीब 1 साल 1.5 साल हो गया होगा, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि
जब मैं वीडियो अपलोड करता था तब लॉकडाउन टाइम होता था और बहुत सारा फ्री टाइम भी होता था, तो मैं अपलोड कर पाता था, मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था। बट लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद कुछ टाइम मेरे को मिला नहीं। ओह सॉरी, 1-1.5 साल नहीं, करीब 2-3 साल हो गया होगा। तो मुझे टाइम मिला नहीं ज़्यादा मेरे स्टडीज़ के। और इस वीडियो में मैं ट्राई किया कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे सकूं और मैं क्यों अपलोड नहीं कर पाता था और कुछ छोटे मोटे बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूंगा, सो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।